तो हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ फाइनली गाइज आपका वो यहाँ पे वीडियो आ चुका है जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पे मैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान, जी हाँ सोशल साइंस का यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये पूरा का पूरा पेपर है। और आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे पेपर के साथ आपको रियल पेपर के साथ आपको हर क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसके बाद 8वां, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर कवर किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आपको दिल से लाइक करना है, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद ये वीडियो हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो यहाँ पे आप गर्दा उड़ाओगे, 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। जैसा कि आप जानते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है मटेरियल्स, वो आपका 100% आपका ओरिजिनल और यहाँ पे ऑफिशियल होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके 6 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं। आपको निम्नलिखित प्रश्नों में आपसे सही आपको विकल्प चुनकर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जौहरी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? आंसर आपको यहाँ पे पुनः पूर्ति योग्य कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आंसर आपको यहाँ पे अधिक सिंचाई आपको लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन है? आंसर आपको इसमें फ्रेडरिक सारियो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, आपके 80 में से 80 नंबर पर आएंगे। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह में कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? आंसर आपको इंकलाब जिंदाबाद आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा कौन है? आपको आंसर यहाँ पे जातिवाद लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? आंसर आपको यहाँ पे सभी आपके छोटे पैमाने के उत्पादक आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, भारत में सघन वन डैश डैश प्रतिशत है? तो आपको यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का क्या लगाना है? आपको 9.3 लगा देना है। कितना लगाना है? 9 पॉइंट आपका यहाँ पे 3% आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, या इतना आपका यहाँ पे सघन वन आता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या लगाना है? परिषद आपको लगा देना है, परिषदों के द्वारा या फिर नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? आपको इसका आंसर क्या लगाना है? 31 दिसंबर। कब? 31 दिसंबर। और यहाँ पे 1929 को कहाँ? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे प्रस्ताव रखा था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, छपाई के लिए कंपोज करने वाला डैश डैश कहलाता है? आंसर आपको यहाँ पे मुद्रण कर देना है। क्या करना है आपको? मुद्रण आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के आधारित है? तो आपको यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? आंसर आपको यहाँ पे 65% आपको यहाँ पे लगाना है। बिल्कुल आपका ये ऑथेंटिक और रियल आपके आंसर है। सातवां क्वेश्चन, ISI किसका आपका सुरक्षा चिन्ह है? तो यहाँ पे औद्योगिक आपका उत्पादों का। ठीक है, औद्योगिक यानी उद्योग के लिए आपको जो उत्पाद आपको यहाँ पे बनाते हैं, तो उसी का आपका यह क्या है? ISI मार्क यहाँ पे दिया जाता है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही जोड़ी का आता है। तो सही जोड़ी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सरल है। कैसे करना है आपको, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टेपलर क्या है? तो स्टेपलर बच्चों आपको यहाँ पे इसका आंसर ऊन को छाटने वाला क्या कहलाएगा? आपको ऊन का छाटने वाला लगाना है। फुलर क्या है? यह एक आपका चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला एक कहलाता है। और सिंगली समुदाय कहाँ पे रहते हैं? तो आपका श्रीलंका पर। और फेडेकोर क्या है? तो यह एक संगठन है। तो इसका संगठन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे
चीन लगा देना है। और अलोकतांत्रिक देश आपको यहाँ पे बोलीविया। और यहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र कहाँ होगा, तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है, आपको अहमदाबाद में यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। इसके बाद आपका आता है चौथा क्वेश्चन। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट 1 के लाइक होने वाला है। यदि आप अच्छे से प्यार देते हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हिंदी का आंसर आपको दे दिया है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और इंग्लिश का भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसी चैनल पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो आपको यहाँ पे लाल भूरा कर देना है। क्या करना है, लाल और यहाँ पे भूरा, आपको इसमें आंसर लगाना है। इसका सेकेंड क्वेश्चन, सिंहों का प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो आपको यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या करना है आपको, गिर राष्ट्रीय उद्यान, आपको यहाँ पे आंसर इसमें आपको लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है जाल वेराइन क्या था, आपको इसका आंसर, और कॉर्नला क्या है ना। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन में आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको यहाँ पे ब्रुसेल्स लिखना है। क्या है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो आपको ये आंसर यहाँ पे लगा देना है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1993 में स्थापित हुआ था। छठा क्वेश्चन, शपथ पत्र क्या है, इसका आंसर मैं आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षर दर केरल, यानी सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, आपको यहाँ पे केरल लगा देना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यही राज्य आपका साक्षर कहलाता है केरल, और सबसे कम आपका बिहार कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए अब इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। देखो आपका यहाँ पे क्या, चौथा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको छूट गए थे तो वहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए चौथे का तीसरे वाले का आंसर, आपको इसमें जाल वेराइन क्या है, तो आपको यहाँ पे जाल वेराइन, आप ज्यादा मत लिखिएगा, यहाँ पे एक जर्मन शुल्क संघ था जो अधिकांश जर्मन राज्य में शामिल थे, आपको इतना लिख देना है, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथे का आपका यहाँ पे छठवां मैंने शपथ पत्र का बताया है। तो शपथ पत्र क्या होता है, हलफनामा, इसे एफिडेविट कहते हैं, व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा है, आपको इतना ही लिख देना है, बिल्कुल आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ये तो छठा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपका पांचवा आता है। तो ये पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या था यहाँ पे, महासागरीय जल अलवड़ी होता है। तो देखो यहाँ पे बात करें अगर लवड़ी, तो समुद्र का जल हमेशा, महासागर का जल कैसा होता है, ये आपका होता है लवड़ी होता है। कैसा होता है, लवड़, यानी खारा इसमें भरा होता है, नमक की मात्रा होती है। और जल, नदी का जल मीठा होता है, पीने लायक होता है। तो यहाँ अलवड़ी होता है, यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे लवड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसमें अलवड़ी लिखा है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। आंसर आपको यहाँ पे असत्य करना है। सेकेंड क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो ईसाई धर्म है 3 भागों में बटा हुआ है, एक आपका सीरियाई ईसाई, और यहाँ पे एक कैथोलिक, और एक आपका यहाँ पे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। प्रोटेस्टेंट, आपको इसको देखिए, ये आपको वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। कैथोलिक और शाखा, यहाँ पे ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है, तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल विभाजित है। और चौथा क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करती है, तो एसबीआई तो कहाँ करती है भाई साहब, एसबीआई थोड़ी करेगी, एसबीआई नहीं करती है, आरबीआई करती है। कौन करती है, आरबीआई, इसलिए आपका यहाँ पे ये असत्य आपका हो जाएगा। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो सेवा क्षेत्र आपका यहाँ पे लास्ट में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र कौन से कहलाते हैं, यहाँ पे कृषि कर दो, ठीक है, मछली पालन, और यहाँ पे और साथ में आपका खनन, ठीक है, ये आपके प्राथमिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सेवा क्षेत्र को लिखा है, तो सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक में आता है, इसलिए आपका ये भी आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे छठा क्वेश्चन, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोस में नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल आपका ये सही है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पे असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा आपका सत्य, चौथा आपका असत्य, और पांचवा भी आपका सत्य, और छठा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आपको एजेंडा 21 क्या है इसका आंसर बताऊंगा, और जैव विविधता क्या है आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां का, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। और यदि आप अथवा क्वेश्चन आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, पंचांग किसे कहते हैं, और 11वां आपका यहाँ पे एफ्रो अमेरिका से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, लोकतंत्र की आपकी कोई 2 विशेषताएं। तो चलिए इन क्वेश्चन का आंसर फटाफट देखते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं तब जाकर यहाँ पे आपको वीडियो पहुंचा पाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, एजेंडा 21 का। तो आपको यहाँ पे 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर
केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसी सम्मेलन को यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन या फिर एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आंसर, जैव विविधता क्या है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से शब्द से निर्मित है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। आपको ये आंसर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे 8वां क्या दिया है, रेशम को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो आंसर में आपको यहाँ पे लिख देना है, रेशम को सुनहरा रेशा कहा जाता है क्योंकि उसके चमकीले और सुनहरे रंग के कारण उसे सुनहरा रेशम कहा जाता है। जैसे जूट, इसका उपयोग क्या होता है, जूट की रस्सी बनाने में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया था औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आंसर आपको लिख देना है, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया ही औद्योगिक क्रांति कहलाती है। और ये कब ये प्रारंभ हुई, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10वां, यहाँ पे पूछा गया था पंचांग क्या है। तो पंचांग का शाब्दिक अर्थ होता है पंचधन अंग, यानी 5 अंग यानी पंचांग। यही हिंदू काल गणना की रीति से निर्मित पारंपरिक कैलेंडर या कालदर्शक को कहते हैं। पंचांग नाम इसके 5 प्रमुख भागों से बने होने के कारण है, जो इस प्रकार है, तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है, ये आंसर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां, एफ्रो अमेरिकन क्या है। आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, अश्वेत अमेरिकी अश्वेत राष्ट्र उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के शुरुआत में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अफ्रीकी अमेरिका मुख्य रूप से अफ्रीकी वंश के हैं, लेकिन कई गैर पूर्वज भी यहाँ पे हैं। आपको ये आंसर याद कर लेना है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पे लोकतंत्र की आपको 2 यहाँ पे विशेषताएं लिखनी है। पहला आपको लिखना है, लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। और यहाँ पे सेकेंड आपका यहाँ पे चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके टोटल 12 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आपके आगे के क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो छात्रों आपको यहाँ पे एक अच्छा चीज ये बता रहा हूँ कि देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना, तो आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से कॉपी पर लिख लेना है। ठीक है, यदि आपको स्कूल से कॉपी मिल गया है तो उसमें लिखिए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा वस्तु विनिमय प्रणाली। और 14 क्वेश्चन में यहाँ पे वैश्वीकरण के 2 आपको दुष्प्रभाव। और यहाँ पे 15वां क्वेश्चन में बता देने वाला हूँ, कौन सा बताने वाला हूँ, उपभोक्ता जागरूकता का अभिप्राय क्या है। और साथ में यहाँ पे 16वां क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर। 17वें क्वेश्चन में आपको बता दूंगा यहाँ पे आपको औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले आपको मानवीय कारण, ठीक है, 3 बताएंगे। और 18वां क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय, ये वाला आपको बता दूंगा, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत में हाशिए पर पहुंच गया था, आपको ये स्पष्ट करना है। और 19वां क्वेश्चन लोकतंत्र में भूमिका पर प्रकाश डालिए, ये वाला करवा देंगे। और यहाँ पे 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, आपको भारत के सीमाकार मानचित्र में आपको दर्शाना है सिंगरौली, कल्पक्कम, तारापुर, वेलाडीला, ये आपको दर्शाना है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे छोटा नागपुर, पठार, अंकलेश्वर, रानीगंज और विजयपुर यहाँ पे दर्शा सकते हैं। 21वां क्वेश्चन यहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आपको सविस्तार वर्णन किया है। या फिर आप गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं आपको जलियांवाला वाला हत्याकांड 13 अप्रैल आपका 1919 वाला आपको बता दूंगा, वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 22वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो आपको ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन आपको उपभोक्ता जागरूकता से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो देखिए ये आपका मानचित्र है, लास्ट में आपको इसमें भरना है कौन कौन सा आपका, जैसे बैलाडीला हो गया, रानीगंज हो गया, है ना, तो आपको छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको जो है बता देंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका वीडियो आपका सेकेंड पार्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही धमाकेदार लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया मेरे प्यारे छात्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।